नमस्कार। आइए बात करते हैं कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को बताती है, ज्ञान के स्तर को बताती है, जीवन के अंदर संघर्ष से कितना आप सामर्थ्य अनुसार झगड़ सकते हैं उस बात को बताती है। अगर मैं देखता हूं तो बिल्कुल बुद्धि की कोई कमी नहीं, बहुत सुंदर भाषा शैली है, अपने आप में ईमानदार व्यक्ति होता है, अपने कार्यों को करना चाहता है, अपने जीवन में अच्छे विचार रखता है, ये सब चीज़ें हैं, कोई जल्दबाजी भी नहीं करता। इस प्रकार के सारे लक्षण इस उंगली के अंदर हैं जो यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन के अंदर यश के लिए, मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, माता पिता से प्रेम के लिए, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आप कितनी उन्नति तरक्की करते हैं इस बात पर के पहलुओं को बताती है। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार का बदनामी का कोई योग नहीं, परिवार को साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं और जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई बदनामी का योग भी आपके जीवन के अंदर नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की के चांस नहीं दिखाई पड़ते वर्तमान में, तो उसकी कोई चिंता नहीं है, वो जीवन में अवसर आते रहते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और धन की स्थितियों के लिए जानी जाती है। जब ये नीचे वाला कट थर्ड पर लगता है आर्थिक पर, तो ये होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर जहाँ कर्ज लग जाए, ग्रहण लग जाए, या व्यक्ति का धन लुट जाए, या धन के लिए बहुत संघर्ष करना पड़े। जब ये आर्थिक पर थर्ड पर ये इस प्रकार का राहु रेखा खड़ी हो जाती है तो ये जीवन में संघर्ष बहुत कराती है। तो ये यहाँ धन की स्थितियों पर आपको संघर्ष जरूर दिखता है, परंतु ईश्वर कृपा से अगर मैं देखूं तो यहाँ किसी रोग के संकेत नहीं हैं। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के लिए। कहते हैं जीवन के अंदर जब संघर्ष का समय हो तो पत्नी का साथ जरूर अवश्य होना चाहिए। पत्नी का सुंदर सुशील तरीके से साथ, बच्चों का सहयोग और कुल मिलाकर ईश्वर के प्रति आस्था, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास जरूर है। हाँ, ये थोड़ा सा बृहस्पति के जिन पर जब हल्का सा काला तीर आ जाता है तो जीवन में भाग्य के लिए, धन के लिए व्यक्ति को संघर्ष बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से कह देते हैं कभी कभी कि अगर प्रथम पर तिल पर छोटा सा काला तिल जाए तो व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा नहीं होती, यानी कि देर से होती है, बहुत मेहनत से करवाती है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके बुद्ध पर्व के बारे में। बुद्ध का पर्व अगर आप यहाँ देखेंगे तो बुद्ध के पर्व पर यहाँ आपको ठीक ठाक रेखाएं दिखाई देती हैं। सवाल ये है कि लोग मुझसे कहते हैं जी पंडित जी आप कह देते हैं कि धन पर सही रेखा खड़ी हैं, ये व्यक्ति के जीवन में धन के आगमन को कराती हैं। इस बात का अर्थ दो तरीके से लगाना अनिवार्य होता है। आपने अपने जीवन के अंदर कोई डॉक्टर डिग्री करी है, आपने कोई पीएचडी करी है, आपने कोई बीटेक किया है, आपने कोई उच्च शिक्षा करी है, और तब आप यदि कम पैसे की नौकरी करें तो आपको बुरा लगेगा ही लगेगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत भी करी और उसके बाद भी मुझे नौकरी का स्तर वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। जब इस प्रकार की दो रेखाएं खड़ी होती हैं तो ये बताती हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत जो वर्तमान की आपकी शिक्षा का स्वरूप है, उसी शिक्षा के स्वरूप के अनुसार आपको आपकी कार्य करने की श्रेणी मिली है और उससे आपके धन के आगमन है। तो ये इस प्रकार की दो रेखाएं जो आपके इस स्तर के अनुरूप आपको धन दे रही है। हाँ, मैं मानता हूं कि बहुत अनपढ़ लोग भी धन बहुत ज्यादा कमा जाते हैं, वो उनके भाग्य के कारण होता है। चलिए अब बात करता हूं इसके बाद आपकी सूर्य रेखा के बारे में। बहुत समानांतर स्वरूप के साथ सूर्य रेखा, यानी ये वो रेखा आपके पास यदि सीधा ऊपर मिल जाती एक रेखा तो ये आपको बहुत अच्छा फल देती। अब ये दो रेखाएं जब समानांतर चलती हैं तो इसका एक बात और ही है, व्यक्ति रहता है जिस तबके में, जिस क्षेत्र में रहता है, भले ही वो लेबर का हो, लेकिन उसकी क्लास में वो होती है कि वो लेबरों का सरदार हो गया। तो यहाँ जब ये रेखाएं सूर्य पर्व पर इस प्रकार की हों और एक त्रिकोणात्मक चिन्ह यहाँ पर बनने का प्रयास भी कर रहा है, तो आप ये समझ लीजिए निश्चित रूप से आज नहीं आपके जीवन के अंदर, लेकिन आने वाला समय बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कराएगा, बहुत ऊंचे सम्मान को भी बनाएगा, लोगों के बीच में आपकी पहचान भी बनाएगा। अभी वर्तमान में क्यों नहीं बन रहा इसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये सूर्य का पर्व है जो सम्मान बनाए हुए है।
आइए बात करते हैं एक और पर्व के बारे में। इसको बोलते हैं शनि का पर्व, धन का पर्व। धन के पर्व पर आगे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर ये राहु क्षेत्र से निकलने वाली रेखाओं का संबंध बनेगा, कुछ ऊपर की तरफ ये बन करके लास्ट में अच्छी रेखाएं बन के इस रूप में बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर इसको मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि ये भाग्य रेखा नहीं है, बिल्कुल भाग्य पर्व है और वो आपका साथ भी दे रहा है और आगे आपका देगा भी, इसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर भाग्य पर्व है, बहुत तेजी से नहीं दे रहा, थोड़े रूप से दे रहा है। यहाँ बात करता हूँ आपकी बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और एक रेखा भर खड़ी रह गई। पर्वत क्या है? सम है। सम पर्वत क्या होगा? संतान देगा, संतान में संतान सुख देगा, साथ ही साथ पत्नी का सुख देगा, जैसा भी हो, किसी भी स्तर का हो, व्यक्ति का घर का मकान देगा। तो ऐसी स्थितियां बृहस्पति के पर्व की यहाँ सम पर्व के रूप में है, जो सम यानी कुछ कुछ सभी क्षेत्रों में मिला हुआ है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा का स्वरूप बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ नीचे को गिरती हुई रेखाओं का यहाँ स्वरूप ज़्यादा है। व्यक्ति के मन के अंदर बहुत एक तरह से गिरानी है। व्यक्ति दूसरों के काम आने का प्रयास भी करता है, व्यक्ति दूसरों के काम भी आता है। कुल मिलाकर के व्यक्ति के कोई काम नहीं आता, क्योंकि खड़ी रेखाएं कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आती। आपके मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मन खिन्न है, आपका हृदय खिन्न है। इस बात को दिखलाने वाली रेखा है, कोई हृदय रोग की बात नहीं है। मैं बात करता हूं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व व्यक्ति के जीवन के अंदर जब निम्न मंगल पर्व की बात होती है तो ये कर्म क्षेत्र होता है। यदि कर्म क्षेत्र पर देखता हूं तो यहाँ वो रेखा इतनी मजबूती से नहीं है जो व्यक्ति के जीवन में कर्म से उसको ज़्यादा उन्नति दिला सके। कुल मिलाकर के यहाँ पर निम्न मंगल पर्वत पर वो कर्म रेखाएं हैं जिसके हिसाब से आप काम करते हैं और उतना ही फल आप प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इस तरह का यहाँ पर ये इसका स्वरूप भी है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में आपकी बुद्धि रेखा लगातार जा रही है। यहाँ पर यदि देखें तो बहुत समानता के साथ जाकर थोड़ा सा चंद्र पर्वत के साथ मिलके यानी मंगल के बीच में, यानी कुल मिलाकर मेहनती किस्म का इंसान, अच्छी से सोच रखने वाला, अच्छी योजनाएं बनाने वाला, जीवन में किसी का बुरा ना सोचने वाला, बहुत ही सुंदर स्वरूप है। कभी कभी क्रोध आए तो पत्नी के साथ झगड़ा झंझट हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार का एक्स का चिन्ह भी है, इससे ज़्यादा बुरी बात कुछ भी नहीं। चलिए बात करते हैं आपके पास आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व यहाँ पर अगर देखें तो झगड़े के लिए, झंझट के लिए, मुकदमों के लिए, इनके लिए जाना जाता है और यहाँ पर ये कोई भी स्थिति यहाँ पर मौजूद नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत का संबंध देखिएगा, पूरे चंद्र पर्वत पर कोई रेखा नहीं, एक चंद्र पर्वत की रेखा की शाखा निकल करके बस भाग्य पर्व को जरूर जुड़ गई है। वह इसका समझ लीजिए, इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में जरूर वो स्थिति आएगी जिसमें आप अपने जीवन के अंतर्गत एक तरह से ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से आप जो है दूर स्थानों से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे और उनसे दूर स्थानों से जुड़ करके, जन्म स्थान से दूर जा करके जुड़ करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे। कब करेंगे ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं आपके पास बुध रेखाओं के बारे में। ये बुध रेखाएं हैं आपके पास, दो रेखाएं, ये आपके पास बुध रेखाएं हैं। अब बुध रेखा के बीच में दो रेखाओं का जब हो जाता है चलन तो व्यक्ति जीवन में अपनी बुद्धि से एक स्थान से धन कमाता है, फिर दूसरे स्थान पर परिवर्तन करके धन कमाता है। कुल मिलाकर ये बुध रेखाएं आपके पास में ऐसी भी हैं कि यदि आप व्यापार करें तो भी इतना ही पैसा कमाएं, नौकरी करें तब भी इतना ही पैसा कमाएं, लगभग समान रूप से ही पैसा कमाएं। बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और बहुत सुंदर स्वरूप मैंने बताया था, दूर क्षेत्र से मिलकर के, और ये भाग्य रेखा आपकी सीधी यहाँ पर जाकर, यानी कि आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा भी है। तो चलिए ये भी मैंने आपका देख लिया कि आपकी भाग्य रेखा भी आपके पास में यहाँ मौजूद है। तो अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर हम सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व और आपके जीवन के अंदर अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये सामान्य सा शुक्र पर्व आपके पास में है, जिसमें कोई लग्जरियसता नहीं है। यहाँ कुल मिलाकर जो सामान्य सुख संसाधन होते हैं वो व्यक्ति के पास में है। संतान रेखाएं भी हाथ के अंदर से दो स्पष्ट चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है।
अब आपकी आयु रेखा के बारे में बात करते हैं। ये आयु रेखा अंत में जाकर दो मुखी भी हो रही है। कुल मिलाकर थोड़ा सा कोई मकान घर से हो सकता है और जीवन का बुढ़ापा सुरक्षित और सुंदर। तो ये सब बातें यहाँ पर बढ़िया आयु रेखा यहाँ पर अभी 78 और आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है। चलिए, सबसे पहले आपने पूछा क्या मुझे काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष की जहाँ तक हाथ के अंदर रेखाओं की बात करता हूँ, कहीं से कहीं तक कोई काल सर्प दोष आपके हाथ के अंदर नहीं दिखता। एक बात। दूसरा, आपने कहा 10 लाख का कर्ज है, उतरेगा या नहीं। बिल्कुल 100% उतरेगा। और क्यों उतरेगा इसके लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, जब मैं आपकी भाग्य रेखा को पढ़ रहा था तो आपकी इस समय जो एज है वो लगभग 35वें वर्ष के आसपास चल रही है, यानी कि 35वें वर्ष के आसपास। तो यहाँ देखिए क्यों ऐसा हुआ आपके साथ में, क्यों ऐसा हो रहा है कि आप कर्ज में आ गए हैं। अगर यहाँ ये रेखा को देखता हूँ तो ये लगभग टच कर गई आपके जीवन में, यहाँ हल्का सा काट गई और ये आपके जीवन का 33वां वर्ष हुआ। इसके ऊपर एक और राहु रेखा हल्की सी यहाँ से काट करके आपकी बुद्धि रेखा से काट करके और इस तरीके से यहाँ गई। ये लगभग आपके जीवन का वर्ष हो गया, ऐसा समझ सकते हैं। करीब करीब आपके जीवन में ये 39वें वर्ष के आसपास। तो यहाँ है, इसके बाद बिल्कुल भाग्य रेखा आपकी साथ दे रही है ऊपर तक। ये दो जो कट है आपको माइनर से, इतना सुंदर हाथ का स्वरूप होने के बाद आप भी सोचते होंगे मेरे पास सारी सुंदर रेखाएं हैं पर धन तो मेरे पास कहीं नहीं है। ये वो दो माइनर रेखाएं जो आई हैं, राहु रेखाएं, इन्होंने आपके जीवन का तख्ता पलट के रख दिया। केवल और केवल इनके प्रभाव से आप ज्यादा परेशानी की स्थिति में आ गए। तो आपने पूछा कर्ज उतरेगा। निश्चित रूप से आज तो अभी कर्ज की स्थिति नहीं है आपके जीवन में। लगभग मैं समझता हूँ 2025 का जब उदय होगा उस समय आपके जीवन के अंदर स्थितियां बहुत मजबूती के साथ उठनी शुरू होंगी। यानी आपके जीवन में लगभग 2025 के बाद से अभी आपको 4 से 5 साल, 4 साल तो कम से कम मान ही लीजिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद आपका कर्ज उतरेगा, चिंता मत करिए, उसके बाद बहुत कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। मकान कब होगा, आपने पूछा मकान कब होगा। आप अपने हिसाब से मकान बनाना चाहते हैं, उसके लिए तो अभी वो रेखा नहीं बनी है, हो सकता है अभी काफ़ी समय लग जाए। बनेगा अवश्य, चिंता ना करें। 15,000 की नौकरी करता हूं, कैसा होगा आगे, क्या कोई और नौकरी करूं या बाहर चला जाऊं काम के लिए। बाहर तो आपको जाना ही पड़ेगा, पर मैं समझता हूं बोझ ठोक बजा करके, क्योंकि इस समय वो दशा नहीं चल रही है कि वो आपको कहीं ऐसा ना हो कि आप 15,000 की नौकरी छोड़ें और पता लगाओ दूसरी वाली पर सही निर्णय ना होने के कारण आपके जीवन के अंदर आप कहीं और गर्त में चले जाए। बहुत सोच समझ कर चलना है। कुछ पूजा पाठ में बता दूंगा, लेकिन आपको बाहर से जुड़ना होगा, उसके बाद ही आपके जीवन के अंदर अच्छे दिन का सुधार शुरू होगा। अभी आपके जीवन के मैं बता चुका हूँ 4 साल बहुत संघर्ष के हैं। तो कुल मिलाकर बिल्कुल इस नौकरी को जब भी छोड़े, जब बिल्कुल एकदम पक्की नौकरी का पूरा भरोसा हो जाए, या ये हो जाए कि भाई चलो मैं अगर बाहर फेल भी होगा तो दोबारा से मुझे वो नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसी स्थितियों को सोच समझ के चलना ही होगा। तो ये इस तरह की स्थिति है। और जहाँ तक आपने पूछा है कि क्या आगे भी कभी कुछ कड़ा, बिल्कुल कर पाएंगे 100%। मैं कहता हूँ 4 साल के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे और अच्छा अपने जीवन में करेंगे। इसके और पहलू भी आपको बता देता हूँ। यहाँ यदि आप देखते हैं तो लगभग जाकर ये जो रेखा है आपके पास, ये अच्छी तरक्की दिलाएगी आपको 39 में। और इसके नीचे वाली ये रेखा, कभी कभी ये रेखा जो नीचे वाली और ऊपर वाली है, ये व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़ा मकान जैसी चीज़ भी बना देती है। तो मैं समझता हूँ अभी आपके 4 साल के बाद ही ये दोनों रेखा है, 4 साल में बहुत, 4 साल के बाद ऊंची तरक्की, और उसके बाद आपकी 8 साल के बाद, 9 साल के बाद ऊंची तरक्की। ये बहुत मजबूत रेखा है, न छोटी रेखा मत समझिएगा। तो आगे तरक्की कर पाएंगे। आपने कहा करार पर पैसा क्यों नहीं दे पाता। अरे सर, करार के ऊपर पैसा नहीं, आपकी नीयत में कोई परेशानी नहीं, आपकी बुद्धि में कोई परेशानी नहीं। प्रॉब्लम है जब पैसा ही नहीं होगा तो देंगे कहाँ से। कर्ज मांगने के लिए कर्ज मांगने गए, कर्ज देने के लिए कर्ज मांगने गए, कौन देगा आपको पैसे। तो इसलिए वो स्थिति नहीं मजबूत हो रही है। अभी समय आपका साथ नहीं दे रहा है। क्या करें आप, जो आपका समय दे आपका साथ,
और भगवान करे अभी से आपको अनुकूल स्थितियों से सामना हो जाए और सहयोगात्मक रवैया आपका होकर के आप तरक्की कर जाए। तो इसके लिए क्या करना है, अगर हो सके तो एक बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिएगा। अगर आपसे संभव हो तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान पर पहुंचा सकता हूं। एक तो पन्ना पहनना है आपको, डिसीजन पावर और मजबूत रहेगी। दूसरी बात, संकट नाशन गणेश स्रोत कम से कम 3 बार रोजाना पढ़िए और साथ में पढ़िए रुद्राष्टकम। संकट नाशन 3 बार, रुद्राष्टकम 3 बार नित्य पढ़ें। शनिवार के दिन आप सुंदरकांड पढ़ें। फिर देखिए आपके जीवन में बहुत कुछ अनुकूल होता चला जाएगा। नमस्कार।